चालुक्य वंश जिसका शासनकाल 750 ईस्वी तक रहा, लगभग 200 वर्षों तक दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चालुक्य वंश ने इस वंश का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, तटीय दक्षिणी गुजरात और पश्चिमी आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। आगे चलकर यह 4 प्रमुख शाखाओं में बढ़ गया था। चालुक्य वंश जैसे कि बादामी या वातापी के चालुक्य, दूसरे कल्याणी के चालुक्य पश्चिम के, तीसरे वेंगी के चालुक्य और चौथे अनिलवाड़ा या लाट के सोलंकी चालुक्य। इस प्रकार चालुक्य वंश 4 भागों में विभाजित हो गया। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में चालुक्य कदम राजाओं की अधीनता में विश्वास करते थे, उनके संरक्षण में रहते थे कदम वंश के राजाओं की। कौन? चालुक्य वंश के। चालुक्यों की मूल शाखा बादामी या वातापी के शासकों ने 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य शासन किया था। तत्पश्चात फिर उसके वेंगी और कल्याणी के चालुक्य प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। वातापी चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशन प्रथम को माना जाता है, जिसका शासनकाल 550 से 567 ईस्वी माना जाता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था पुलकेशन द्वितीय। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? पुलकेशन द्वितीय। पल्लवों से संघर्ष के कारण चालुक्यों की शक्ति क्षीण होने लगी। इनका संघर्ष किससे हुआ था? बादामी के चालुक्यों का पल्लवों से, पल्लव वंश के शासकों से। एक सामंत दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्यों के शासन को समाप्त कर राष्ट्रकूट राजवंश की नींव डाली थी। किसने? दंती दुर्ग ने। कौन से वंश की? राष्ट्रकूट राजवंश की। और किसके शासन को समाप्त करके? वातापी या बादामी के चालुक्यों के शासन को समाप्त करके। प्रारंभिक राजधानी थी इनकी बादामी। किनकी? वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बादामी में थी, जो कि वर्तमान में बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। पुलकेशन द्वितीय ने उत्तरी कोंकण के मौर्य शासकों, मैसूर के गंग और वेंगी के पल्लवों को और कदम, चोल, केरल, लाट, मालवा और गुर्जर प्रदेशों को जीतकर उत्तर में माही नदी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। और नर्मदा तट पर हर्ष को पराजित कर हर्षवर्धन को परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। उसने पर्शिया के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में एक दूतमंडल भी भेजा था। किसने भेजा था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पर्शिया के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में एक दूतमंडल किसने भेजा था? तो ये भेजा था पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम शासक बना। इससे संबंधित जानकारी किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। आधुनिक कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित है ऐहोल अभिलेख, जिससे विक्रमादित्य प्रथम जो शासक बना था पुलकेशन द्वितीय के बाद, इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। चालुक्य काल में रानियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जैसे कि कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी थी महादेवी, उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावार में उपस्थित रही, मतलब युद्ध में उसके साथ रक्तपुर में उस स्कंदावार में उपस्थित रही, युद्ध क्षेत्र में जब शासक रहा उस टाइम पे वह। चालुक्य लेखों में किसी मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। किसका उल्लेख नहीं मिलता चालुक्य लेखों में? मंत्री परिषद का। पुलकेशन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का गवर्नर नियुक्त किया था। किसको किया था? अपने भाई विष्णुवर्धन को वेंगी का गवर्नर नियुक्त किया था पुलकेशन द्वितीय ने। इस काल में नगर को पट्टन या पुर कहा जाता था। पुलकेशन द्वितीय के काल में, चालुक्य वंश के काल में नगर को क्या कहा जाता था? पुर या पट्टन कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। ग्राम अधिकारी को गामुंड कहा जाता था। और कर प्रणाली विकसित हो चुकी थी, डेवलप्ड। कौन? टैक्स सिस्टम, कर प्रणाली। चालुक्य वंश के लेखों में भूमि तथा भवन कर का उल्लेख मिलता है। पुलकेशन द्वितीय के हैदराबाद ताम्रपत्र में निधि, उपनिधि, निक्षेप, विलप्त, लगान का बंदोबस्त विलप्त कहलाता था, तथा ऊपरी कर मतलब अधिभार का उल्लेख मिलता है। चालुक्य शासक सत्याश्रय के नौसरी दानपत्र में उद्रंग और परिकर चुंगी का उल्लेख मिलता है। किसका? नौसरी दानपत्र किससे रिलेटेड है? सत्याश्रय से, जो चालुक्य शासक था उसके टाइम के उद्रंग और परिकर चुंगी का उल्लेख मिलता है।
इन करों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर भी लिए जाते थे। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी।